हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ईरान में आर्थिक संकट पैदा हो गया है और यहाँ पर जन आक्रोश भी भड़क गया है। तो उसके बारे में हम जानेंगे डिटेल्स में। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में ईरान में अचानक एक भारी आर्थिक और सामाजिक संकट उभर गया है, जिसने देश के कई हिस्सों में सड़कों को प्रदर्शनकारियों से भर दिया गया है और मुख्य आर्थिक केंद्रों जैसे तेहरान के बाजार में उसको बंद भी कर दिया गया है। यह प्रोटेस्ट सिर्फ आर्थिक नाराजगी नहीं बल्कि कई वर्षों से पनपने ज्यामिति आर्थिक की वजह से राजनीतिक और सामाजिक संकट का परिणाम भी है। तो आर्थिक तस्वीर यानी गिरती मुद्रा और बढ़ती महंगाई का और भी बवाल हो रहा है। तो रियाल की गिरती दर और उसके प्रभाव भी हो रहा है। जैसे ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल ने दिसंबर 2025 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इतिहास में सबसे निचले स्तर पर छू गया है। तो रियाल लगभग 1.42 मिलियन प्रति यूएस डॉलर पर पहुंच गया है, जो पहले के कई वर्षों के मुकाबले बेहद गिरी हुआ स्तर है। तो यह गिरावट सिर्फ एक सांख्यिकीय बदलाव नहीं है, इसका मतलब है कि आम नागरिक की क्रय शक्ति यानी वह धन जो उसकी आमदनी से रोजमर्रा का सामान खरीद सके हैं वह बुरी तरह घट गई है। तो महंगाई का असामान्य उछाल भी हुआ है। तो रियाल की गिरती कीमत सीधे तौर पर महंगाई को तेज कर रहा है। तो दिसंबर 2025 में ईरानी सरकार या आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सालाना महंगाई 42.2% तक पहुंच चुकी है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दाम 72% तक बढ़ गई है। स्वास्थ्य और दवाइयों की कीमतें भी लगभग 50% बढ़ गई है। तो इतना उग्र महंगाई का स्तर आम लोगों की जिंदगी पर भयानक प्रभाव डालता है। तो घर खर्चा, औषधि, भोजन और ईंधन की कीमतें इतनी बढ़ जाती है कि आम उपभोक्ता बुनियादी आवश्यकताओं भी मुश्किल से पूरा कर पाता है। तो इसमें विरोध क्यों हो रहा है? तो मुद्रा पर अस्थिरता और बाजार बंद हो गया है इसलिए। तो ईरान में व्यापारी और दुकान मालिक तेहरान के बाजार में अपनी दुकानों को बंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुद्रा के उतार चढ़ाव ने व्यापार को इतना अस्थिर बना दिया है कि मुनाफा कमाना या व्यापार करना संभव नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, तेहरान के बाजार में यह बंदी दुकानदारों और व्यवसायों का एक संकेत भी है कि वे सरकार की आर्थिक नीति से दुखी हैं और अपनी आजीविका को बचाने के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। उसके बाद केंद्रीय बैंक प्रमुख का इस्तीफा भी दिया गया है। तो महामंदी के बीच ईरान के सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद राजा फरजीन ने इस्तीफा भी दे दिया है। इसे आर्थिक प्रबंधन में विफलता का संकेत माना जा सकता है और इससे जनता में नाराजगी और बढ़ रही है। सामान्य लोगों की आंखों में ऐसा लगा कि अगर सबसे शक्तिशाली आर्थिक अधिकारी ही पद छोड़ देगा तो अर्थव्यवस्था कितनी नाजुक स्थिति में हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते खर्च और करों के प्रस्ताव भी लाया गया है। जैसे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आगामी वित्तीय साल में कर बढ़ाने की योजना भी प्रस्तावित की गई है और इस प्रस्ताव ने आम जनता में असंतोष और बढ़ा दिया गया है। तो यह कर प्रस्ताव उन लोगों के लिए विशेष रूप से भारी पड़ता है जिनकी आय पहले से कम है, क्योंकि बढ़ते कर उनके खर्च को और भी बढ़ा देगा। उसके बाद सैन्य और राजनीतिक तनाव का प्रभाव भी मिल रहा है। तो ईरान और इजराइल के बीच 2025 में हुई 12 दिन की टकराहट और उसके बाद से कई प्रतिबंधों की वजह से ईरानी अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ गया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने स्नैपबैक सैंक्शन के जरिए मिसाइल और हथियारों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, जिसने आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर डाला है। तो इसके लिए एहतियान तो कहा जाता है कि राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का आर्थिक परिदृश्य पर सीधा असर भी पड़ रहा है। विरोध का स्वरूप कैसे हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो सड़कों पर लोगों की आवाज भी बुलंद हो रहा है। तो व्यापारी और दुकानदार भी यहाँ पर कर रहे हैं।
तो तेहरान और अन्य बड़े शहरों में सबसे पहले व्यापारी तथा बाजार के दुकानदार ने विरोध शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने अपनी दुकान बंद कर दी है, बाजार से सड़कों पर उतरकर विरोध किया है, सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। यह विरोध केवल राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि व्यापार जगत ने चेतावनी दी कि उनकी आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद युवा और छात्र भी जुड़ रहे हैं। तो सोशल मीडिया और समाचारों के अनुसार छात्र और युवा वर्ग भी अब विरोध प्रदर्शन में शामिल होने लगे हैं। वे बेरोजगारी, महंगाई और सरकारी आर्थिक नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज को उठा रहे हैं। यह दर्शाता है कि विरोध अब सिर्फ व्यापारियों का नहीं रह गया है, बल्कि समाज के कई हिस्सों का हो गया है। उसके बाद नाराजगी की जड़ें राजनीतिक हुए बीज भी हो गया है। तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार विरोध में न केवल आर्थिक नाराजगी हुआ है, बल्कि सरकार और वर्तमान शासन के खिलाफ भी प्रतिरोध की भावना उभर रही है, जिसमें लोग मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को भी चुनौती दे रहे हैं। उसके बाद सरकार की प्रतिक्रिया और राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या है? तो पहले तो राष्ट्रपति का संवाद प्रस्ताव लाया गया है। तो आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल के बीच ईरान राष्ट्रपति मौसाद पेजेश्किन ने घोषणा की है कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत करना चाहती है और उनकी वैध मांगों को सुनेगी। तो यह कदम विचारशील प्रतीत होता है, लेकिन इसके पीछे यह भी चिंता है कि अब तक कई बार सरकार ने बातचीत के वादों के बाद भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए हैं। उसके बाद सुरक्षा बलों की तैयारी भी हो रहा है। तो कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने तैयारियां बढ़ा दी है और विरोध के फैसले की कल्पना में कठोर निगरानी भी की जा रही है। हालांकि अभी तक बड़े बड़े उग्र संघर्षों की रिपोर्ट भी नहीं आई है। उसके बाद आम जनता के जीवन पर प्रत्यक्ष असर क्या पड़ेगा? तो रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव हो जाएगा। तो खाद्य और दवाई जैसे बुनियादी सामान की कीमत बढ़ जाएगी, कम आय वाले लोग संकट में फंस जाएंगे, परिवार के रोजमर्रा के खर्चे में भारी भी दबाव आएगा। यह आर्थिक दबाव सामाजिक असंतोष और नाराजगी को बढ़ाने वाला मुख्य कारण हो सकता है। तो भविष्य के लिए असमंजस भी होगा। तो कई परिवारों में निवेश क्या है, शिक्षा और चिकित्सा जैसे प्राथमिक खर्च भी मुश्किल हो रहे हैं। तो लोगों की जीवन शैली प्रभावित हो रहे हैं और बचत करने की क्षमता भी घटती जा रही है। तो ऐतिहासिक संदर्भ, इससे पहले क्या हुआ था उसके बारे में ही जान लेते हैं। तो ईरान पिछले कुछ वर्षों में कई आर्थिक और सामाजिक उथल पुथल में गुजरा है। तो 2018 में अमेरिका के प्रतिबंध का फिर से लागू होना, आर्थिक मंदी और व्यापारिक दबाव भी मिलना, 2022-23 में सामाजिक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। तो इन सभी की वजह से सामान्य जनता में निराशा पहले से मौजूद थी और अब यह मौजूदा आर्थिक विस्फोट एक बड़ी प्रतिक्रिया भी बन गया है। उसके बाद विशेषज्ञों की राय और अर्थशास्त्र के विचार क्या है? तो विशेषज्ञों का कहना है कि मुद्रा का अस्थिर होना विदेशी मुद्राओं के मुकाबले विश्वास को कम करता है। तो कर वृद्धि और मूल्य वृद्धि का प्रभाव आम जनता पर भारी होता दिख रहा है। तो राजकोषीय और मौद्रिक नीति में सुधार की आवश्यकता होगा और अन्यथा यह हालत और भी बिगड़ जाएंगी। यानी मौद्रिक नीति में सुधार आना चाहिए, वरना बहुत हालात बिगड़ सकते हैं। उसके बाद भविष्य क्या संकेत दे रहा है? तो आगे के कुछ संभावित स्थितियों के बारे में जान लेते हैं। तो सरकार द्वारा आर्थिक सुधार पैकेज जारी करना चाहिए, संवाद और राजनीतिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और अधिक विरोध का फैलना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। तो वैदेशिक तनावों का भी प्रभाव पड़ता है। ये सभी नतीजे आगे की दिशा तय कर सकता है कि आगे क्या होगा। उसके बाद निष्कर्ष, तो ईरान में इस समय जो सामाजिक और आर्थिक असंतोष है, वह सिर्फ एक ताज़ा विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि लंबे समय से बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों का परिणाम भी है। तो गिरती मुद्रा, बढ़ती महंगाई और व्यापार में गिरावट और जनता की क्रय शक्ति के पतन से लोगों को सड़कों पर खड़ा कर दिया गया है। तो सरकार के पास दो विकल्प रह गए हैं। तो एक तो विवादों को सुलझाने के लिए संवाद और सुधार करना चाहिए, या प्रदर्शनकारियों के साथ संघर्ष करना होगा। तो आर्थिक सुधार और लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान ही इस समस्या का सही समाधान हो सकता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसे आपको नया नया जानकारियाँ अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।